हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर की स्टडी करेंगे। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। जो एटमॉस्फेयर है, बहुत सी गैसेस से डस्ट पार्टिकल्स और मैनी अदर्स एलिमेंट्स से एटमॉस्फेयर बना है। जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो उस अट्रैक्शन के कारण उनका वेट उस पर्टिकुलर पोजीशन पर उसको प्रेशराइज करता है अर्थ को। तो अर्थ पर जो उसका वेट पर यूनिट एरिया होता है उसको ही हम प्रेशर कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर की हाइट लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होता है। इस तरह से ये अर्थ जो बहुत सारी गैसें और डस्ट पार्टिकल्स और अदर एलिमेंट्स होते हैं, इनको अर्थ अपनी तरफ जो भी अट्रैक्ट करती है, तो एक नेट वेट अगर यहाँ पे जो सरफेस है ये महसूस करती है, इफ़ दिस इज़ W, तो अगर एरिया से हम डिवाइड करते हैं तो W अपॉन एरिया जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। जैसे ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है GH सरफेस, और ये ग्राउंड लेवल जहाँ पे हमें इसका प्रेशर एज्यूम करना है, तो अगर हम एक एज्यूम करें क्यूबॉइड जिसका बेस ABEF है और हाइट FH है, ग्राउंड टू टॉप, हमने एक इमेजिनरी क्यूबॉइड इमेजिन किया है जिसका बेस एरिया A है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट। ये हाइट हमने ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का टॉप है और ग्राउंड एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हमें प्रेशर लेना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो बेस एरिया है A इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम। अगर इसको V से डिनोट करें तो V इज इक्वल टू AH। अब अगर एवरेज डेंसिटी या मीन डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर is rho, then mass of imaginary cuboid वो होगा rho डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट ऑफ इमेजिनरी क्यूबॉइड W से अगर डिनोट करें, अगर ये M है तो इसकी वैल्यू होगी mg, या रो इंटू A इंटू H इंटू G। अब प्रेशर
at base ABEF, वो होगा वेट अपॉन एरिया, या रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए से ए क्रॉस हो जाएगा, रो इंटू एच इंटू जी, रो जी एच, ये प्रेशर। तो किसी भी पॉइंट पे हम इस तरह से हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ऑन सी एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, या इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या 760 mm ऑफ मरकरी। एट सी लेवल इसकी 1 atm प्रेशर की वैल्यू जो है 760 mm ऑफ मरकरी होती है। अब जो टॉरिसोली एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो टॉरिसोली साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कैलकुलेट किया। सबसे पहले हम एक ग्रेजुएटेड 1 मीटर लॉन्ग और यूनिफॉर्म एरिया की एक ग्लास ट्यूब लेंगे। ये ग्लास ट्यूब है, इसका वन एंड क्लोज्ड है, दिस एंड इज क्लोज्ड एंड दिस एंड इज क्लोज्ड एंड, और ये ओपन एंड है, ये ओपन और नीचे का क्लोज्ड। ये जो ट्यूब है ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, और इसमें जो है फिर हम इसको फुली फिल कर देंगे ड्राई एंड प्योर मरकरी से, ऊपर तक फिल कर देंगे ताकि इसमें कोई एयर या वाटर ना रहे। नेक्स्ट, इसका जो अपर एंड है, ये जो ओपन एंड है, इसको अपने थंब से इसको बंद करेंगे, इसको इन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट करने के बाद इसको एक, ये जो है टब है, ट्रफ है, जो ड्राई जो और प्योर मरकरी से, यहाँ पे ड्राई एंड प्योर मरकरी है इसमें। इसको जो अंगूठे से बंद किया है, जो थंब से बंद किया है, उसको बंद करते हुए इसके अंदर ले जाएंगे और इसको केयरफुली इसको हटा देंगे, अपने अंगूठा वहाँ से हटा लेंगे। अब हम इसकी जो ये जो ट्यूब फुल भरी थी, ये थोड़ा सा डाउन आ जाती है, और इसमें ऊपर की तरफ कुछ या तो प्योर फुल्ली वैक्यूम होगा या मरकरी वेपर्स होंगे। इसको हम टॉरिसिलियन वैक्यूम कहते हैं। जो अपर एंड है ये टॉरिसिलियन वैक्यूम है। अगर ये इसकी फिर हम जो ड्राई मरकी जिसमें ट्रफ में भरा है, दिस इज ट्रफ, इसके टॉप सरफेस से जहाँ तक इस ट्यूब में मरकरी है वहाँ तक की हाइट हम h कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वर्टिकल हाइट है, h वर्टिकल हाइट लेनी है। अगर ये थोड़ा सा स्लैंट भी है तब भी हमें इसकी वर्टिकल हाइट ही लेनी है। ये वर्टिकल हाइट हम नोट कर लेते हैं h। तो जो प्रेशर होगा P इजिकल टू रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी,
डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हमने नोट किया है। एट सी लेवल h इज इक्वल टू 760 mm आता है, ये 7.6 मीटर। तो एट सी लेवल प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.76। ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको 0.13 इंटू 10⁵ पास्कल। ये इसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आती है। अब गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। द प्रेशर measured above the atmospheric pressure is called gauge pressure, और atmospheric pressure plus gauge pressure is absolute pressure। अगर ये मान लिया सपोज डाटा में हमने 0 प्रेशर लिया है यहाँ पे, यानी कि टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसके ऊपर का जो भी प्रेशर हम मेज़र करते हैं उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं, और अगर हम डाटम से जो 0 माना है उससे हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, या एब्सोल्यूट प्रेशर इज गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया एक स्फेरिकल बॉल है, एयर भरा है इसमें, ये अभी एटमॉस्फेयर में है, तो जो इसके अंदर प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पीए है, और अंदर भी पीए है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस बॉल को अगर हम किसी लिक्विड के अंदर ले जाएं, ये लिक्विड है, इस बॉल को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इस पे जो अंदर इस बॉल पर जो प्रेशर है जो ऊपर इस सरफेस पे पड़ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पीए, एंड ड्यू टू लिक्विड, अगर एवरेज हाइट मान लें ये एच, तो इस लिक्विड के कारण भी प्रेशर इस पर बॉल पर आ रहा है। तो इस तरह से टोटल प्रेशर क्या है इस पे बॉल पर, टोटल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर या लिक्विड, जो भी हमने इसमें लिया है ड्यू टू लिक्विड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, और ये होता है रो जी एच।
तो दिस टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। And gauge pressure will be rho GH.